सभी को आत्मवंदन दोस्तों। चलिए पहले हम ध्यान की यात्रा में जाते हैं। अभी मैम थोड़ा लोग जुड़े नहीं है, कम ही जुड़े हैं, अभी थोड़ी वेट कर लीजिए। हाँ ठीक है ना, हम लोग जो लोग आए हैं वो लोग तो कम से कम ज्यादा देर ध्यान करें ना। 9 बज गई ना, ध्यान स्टार्ट करती हूँ। जैसे जैसे आएंगे लोग जुड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा ये लोग का तो ध्यान होगा ना कम से कम, जो लोग वेट कर रहे हैं। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए, और हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से क्रॉस करके गोदी पे रख ले। पैरों को क्रॉस करके बैठे पालकी मारकर। जो लोग चश्मा पहने चश्मा उतार दे और आंखों को कोमलता से बंद कर ले। हम आधा घंटे के लिए ध्यान करेंगे दोस्तों। ध्यान में कुछ भी नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ अपने श्वासों को जागरूकता से देखना है। तो इसके लिए तैयार हो जाए, आराम से बैठे, रिलैक्स होके बैठे, अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक धीमी लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, आराम से बैठे। सुख स्थिर आसन। हमारे बैठने का तरीका सुख स्थिर आसन होना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान अपने बॉडी में न रहे, सिर्फ अपने श्वासों पे रहे। इसीलिए आराम से सहारा लेके बैठे और अपनी आती जाती श्वास पे पूरा ध्यान देंगे। महाअवतार बाबा जी, पत्री जी, सभी को हम इनवाइट करेंगे आज के ध्यान के लिए। उनकी चेतना से जुड़कर हम ध्यान करेंगे दोस्तों। बहुत सुंदर स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाओ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी आती जाती श्वास पे पूरा ध्यान। सुंदर म्यूजिक के साथ हम ध्यान की यात्रा में गहरे और आती जाती श्वासों को देखते रहें, महसूस करते रहें। हर एक आती और जाती श्वास
हर एक श्वास की जागरूकता, श्वास की जानकारी, म्यूजिक को सिर्फ सुनते रहे, वहां पे उच्चारण नहीं करना है। सांसों पे ध्यान रखेंगे, सोच के साथ करना करें। कुछ भी विचार अगर चल रहे हैं तो अपना ध्यान रखना, विचार आने अपने आप बंद हो जाए। आती और जाती, अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पे रखें। पूरी जागरूकता, पूरा होश, बाहरी दुनिया को भूल कर अपने आप के साथ जुड़े रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कुछ देर तक अपनी सांसों को महसूस करें। सारा दिन हम बाहरी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। अपने आप को करें, अपने सांसों को। क्यों आए हैं इस दुनिया में? क्या यूं ही दौड़ भाग करने, क्या अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आए?
श्वासों और आगे करते रहे। हर एक आती जाती श्वास पे पूरा ध्यान। जितना हम श्वासों को देखेंगे उतना हम विचार मुक्त होंगे। तो अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखें। प्रभावी आती और जाती श्वास।
पूरी जागरूकता से अपनी सांसों को देखते रहिए। सांसों को देखते देखते आप और आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे श्वास की गति धीमी अनुभव करें। इस श्वास की गति श्वास है तो हम है। हमारे सांसों की लगातार देखते कुछ सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ध्यान को गहरे ध्यान में डालने का प्रयत्न करें। विचार शून्य अवस्था की ओर चले। पाँच मिनट और उसी तरह ध्यान
लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। जिस जगह बैठे उस जगह को महसूस करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
हाथ हटाते हुए कोमलता से आंखें खोलेंगे। ध्यान की अवस्था में जो लोग रहना चाहते हैं रह सकते हैं, इसी तरह आप आगे का लेसन सुन सकते हैं। धन्यवाद करेंगे महावतार बाबा जी को, धन्यवाद देंगे पत्री जी को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, हम पत्री जी के प्रश्नोत्तर स्वाध्याय को आगे लेते जाते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन मैम आंसर ज्यादा नहीं करेंगे। ले लीजिए, थोड़ा कोई देना चाहे तो। यहीं अभी से कोई भी अपना विचार बैठे। को शेयर करना चाह रहा है तो शेयर कीजिए, एंकरेज कीजिए। सुमित्रा जी अभी ध्यान की एनर्जी में है, उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। हम लास्ट में शेयरिंग ले लेंगे, दोनों शेयरिंग एक साथ हो जाएगा, है ना? क्योंकि ध्यान के साथ ही वो ज्यादा ज्यादा सब तरह की बातें ना वो उन्हें डिस्टर्ब करेगी, तो अभी ध्यान की एनर्जी में ही वो साजन संगत करे, वो ज्यादा बेटर है। ओके। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुरुजी क्या सतयुग आरंभ हो गया है? हम लोग कहते हैं ना बहुत जन सतयुग आ गया है, बहुत जन कहते हैं नहीं आया है। तो पत्री जी कहते हैं, विभिन्नत्व से जुड़ी हुई इस सृष्टि में सभी को एक जैसा कुछ भी नहीं होता। आपको सतयुग आरंभ होकर आपके घर वाले और कलयुग में ही रह सकते हैं, अथवा घर वाले सतयुग में जाकर आप कलयुग में ही तड़पते रहे होंगे। तो सतयुग जो है ना सबके लिए एक जैसा नहीं है कि हर माहौल एक जैसा सबके लिए हो। जो लोग ध्यानी है, जो लोग ज्ञानी हो गए, सज्जन सांगत कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अवेयरनेस में रह रहे हैं, अपने आप को हर स्थिति में संभाव देख रहे हैं, उनके लिए सतयुग है। क्योंकि उन्हें किसी बात का राग द्वेष ही नहीं है, कोई मोह माया ही नहीं है, कोई मतलब दुख सुख भी नहीं है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से जब हम रहेंगे तो हमारे लिए सतयुग है। और सर कहते एक ही घर में मेरे लिए सतयुग हो सकता है, आपके लिए कलयुग हो सकता है, या आप सबों के लिए सतयुग हो सकता है, मेरे लिए कलयुग हो सकता है। तो जिसकी जैसी धारणा है, जो जैसा काम कर रहा है, उस पर ही सतयुग और कलयुग डिपेंड होता है। अभी हम बहुत जगह सुनते हैं ना सतयुग आ गया, कोई कहते नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, कहीं सतयुग है कहीं नहीं है। नेक्स्ट है, भय को कैसे दूर करना चाहिए? तो सर कहते हैं इस संसार में आधे लोगों को मृत्यु का भय है, आधे लोगों को जीवन का भय है, आधे लोगों को संसार का भय है, आधे लोगों को संन्यास का भय है। तो भय कई तरह के होते हैं। बहुत लोग मरने से डर रहे हैं कि अरे मैं कल मर जाऊं तो क्या होगा। बहुत लोग जीने से डर रहे हैं कि अरे मेरा जीवन इतना दुखमय है, क्यों मैं जीऊं। जीने से डर लग रहा है उन्हें कि पता नहीं आगे और क्या होगा और क्या होगा। बहुत लोगों को संसार का भय है कि संसार वाले ऐसे है, वो ऐसा ना कर दे ऐसा ना कर दे। बहुत लोगों को सन्यास से भय है कि मैं अगर सन्यास ले लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो इस तरह भय कई तरह के हैं। तो इस तरह के भय जो होता है, इस तरह के अनेकानेक भय से अनेकानेक संदेह उत्पन्न होता है। कुरुक्षेत्र के संग्राम में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने गया था, तो उन्हें अर्जुन को युद्ध का भय था। उनके मन में अनेक तरह के संदेह उत्पन्न हुए थे कि अरे मैं पितामह पे कैसे बाण चलाऊं, ये तो मेरा अनुज है, ये मेरा भाई है, ये मेरे भ्राता है, ये मेरे दादा है, ये मेरा गुरु है। इस तरह की कितने भय उनके अंदर था। अस्त्र शस्त्र को वो क्या किया, गिराकर युद्ध क्षेत्र में बैठ गया और एक भयभीत इंसान की तरह भय का अनुभव करते हुए लोक के समस्त मानव के प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कृष्ण ने क्या किया, उनके संदेह संदेह को पूछा कि तुम्हें कहाँ संदेह है। और इस तरह उनका जो भय है, जो संदेह वो बताए हैं, उस पे क्या हुआ, एक भगवत गीता की रचना हो गई। तो इस भगवत गीता की प्राप्ति के कारणभूत कौन हुआ, अर्जुन। अर्जुन के कारण ये भगवत गीता हुई। तो ऐसे ही कभी कभार सुज्ञानी को होने वाले भय के कारण लोगों की भलाई हो जाती है। जैसे भागवत गीता आज हमें मिला तो हमारी भलाई हो गई, हम सारे ज्ञान को जान सके हैं।
इसीलिए भय को स्मरण करके यूं ही डरते हुए नहीं बैठना चाहिए। निडर लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आपकी भलाई होगी। निडर लोग कौन हुआ? जैसे श्री कृष्ण निडर थे, उनके साथ जब मिलजुल कर रहे तो अर्जुन का भी भलाई हुआ, और उनके कारण हमें भी गीता का ज्ञान मिला। तो इस तरह भय को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, द्वेषों को कैसे हम दूर करें? तो सर का जवाब है, इस संसार में कई प्रकार के संग है। जैसे ताश खेलना है तो नाश लोगों के संग में भर्ती होना चाहिए। शराब पीना है तो शराबियों के संग, ध्यान सीखना है तो ध्यानियों के संग, एक बुद्ध जैसा बनना है तो बुद्धों के संग भर्ती होना चाहिए। इसी तरह द्वेष रहित होना है तो द्वेष रहित के संग में भर्ती होना चाहिए। अतः द्वेष रहित के संग में भर्ती होकर उनके साथ हिल मिलकर रहिए, घूमते रहिए, जिसके अंदर के द्वेष भाव सब धीरे धीरे अत्यंत सहजता से मिट जाएंगे। तो द्वेष को हम कैसे दूर करेंगे? जो द्वेष रहित है उनके संग हम रहे। द्वेष रहित कौन है? जो आज के ज्ञानी है, पिरामिड मास्टर है, या कोई गुरु है जिनसे आप उपदेश ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनके साथ सज्जन संगति कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलिए जो बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको बुक्स का ज्ञान देंगे, सत्संग देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप रहेंगे तब आप द्वेष रहित हो जाएंगे और अत्यंत सहजता से आपके सारे द्वेष दूर हो जाएंगे। तो जिस तरह के संग में हम भर्ती होते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पिरामिड मास्टर को आप अत्यंत गौरव देते हैं, वे सब आपको परफेक्ट दिखाई पड़ते हैं, ये कैसे संभव है? हम सभी जानते हैं ना कि पत्री जी, हम सभी को पिरामिड मास्टर कहते हैं, सभी को, जो ए जानता हो या जो ए से जेड भी जानता है, सर के नजर में सब एक समान थे। सर सबको एक नजर से देखते थे, सबको गॉड, माय डियर गॉड, माय डियर फ्रेंड्स, यही कहते थे, माय डियर मास्टर। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? सारे पिरामिड मास्टर को आप इतना गौरव देते हैं, इतना मतलब उनका आदर करते हैं, ये कैसे संभव है? क्योंकि हम जब खुद देखते हैं कि और दूसरे गुरु लोग है ना, अपने आप को कितने बड़े गुरु मानते हैं कि अरे मैं ही गुरु हूँ, ये तो मेरे आगे कुछ नहीं जानता है, डांट देते हैं या अलग से रहते हैं या बात नहीं करते, छूने नहीं देते, पांव पर मतलब पास से दर्शन नहीं करने देते। मगर हमारे पत्री जी तो अपने आप को हमारे बुद्धा, मैत्री बुद्धा के रूप में प्रस्तुत हुए थे। हम सबके संग मैत्री का भाव रखते थे, सबको गौरव देते थे, हर किसी को प्रोत्साहित करते थे कि अरे वाह, जूम पे जब भी हम मिलते थे, और सुनाइए क्या हो रहा है। सब, कोई बोलता है मैं गाना गाऊं, हाँ गाइए, कोई बोलता है सर ऐसा हुआ ऐसा करो, हाँ। मतलब किसी को ऐसा नहीं कि नहीं तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, तुम क्या है नहीं है, कभी नहीं। हर किसी को, मगर जहां कुछ गलती होती थी वहां पर डांटते भी थे। तो वो हमारे मित्र की तरह थे। तो सर कहते हैं कि मैं जैसे रहता हूँ, मेरे साथ में रहने वाले, मेरे सामने वाले भी मुझे वैसे ही दिखाई देते हैं। मैं अपने आप को जैसे गौरव देता हूँ, मेरे साथ रहने वाले अन्य को भी मैं वैसे ही गौरव देता हूँ। सर के लिए सब समान थे, मैं जैसा हूँ सर बोलते सामने वाला भी वैसा ही है। नेक्स्ट है, ध्यान क्या निश्चित रूप से 40 दिन करना चाहिए? तो सर का जवाब है, 40 दिन तक ध्यान करना बहुत जरूरी है। एक पत्थर को हथौड़े से जब हम जोर जोर से मारते हैं तो 10-15 बार तक उसमें कोई अंतर नहीं आता, कोई अंतर दिखाई नहीं देता, मारते जाते मारते जाते मारते जाते हैं। मगर उसके बाद एक ही छोटी सी मार से 15 बार जब हम मारे कुछ समझ में नहीं आया, मगर वो जब 16वें बार जब हम मारते हैं तो वो दो टुकड़ा हो जाता है। हम सब ये अनुभव किए हैं। तो ये कैसे होता है, दो टुकड़ा हो जाता है? क्या लिख रहे हैं चैट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाद में हम बात करेंगे। तो सर कहते हैं आखिरी चोट की महानता नहीं है, ये जो आखिरी चोट जिसमें टूटा है उसकी महानता नहीं है। महानता क्या है? वो जो 15 चोट खाए हैं तब वो 16वें चोट पे टूटा है। तो वो 15
ही तत्व का जो 15 जो चोट है सबकी महानता है, एक समान। इसी तरह 40 दिन निश्चित रूप से ध्यान करना चाहिए। क्यों? पहले कुछ दिन तक क्या होगा ना, बाहरी तौर पर हमें कुछ न दिखाई देने पर भी एक एक मार, जैसे हम एक एक मार मार रहे हैं, उस तरह से उसमें परिवर्तित होना शुरू होता है। एक एक दिन के ध्यान से हमारा एक एक परिवर्तन शुरू होता है। और लास्ट में जैसे एक पत्थर मार मार के लास्ट में जब टूट जाता है, वैसे ही ध्यान है। जब हम 40 दिन तक पूरा ध्यान करेंगे तो लास्ट में उसका अनुभव हमें पता चलेगा। 40 दिन करने के बाद तो बीच में 10 दिन 15 दिन करके हम छोड़ देते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। मगर वो 15 दिन का ही है जो 16वें दिन रिजल्ट जो दिखाई देता है, वो 15 दिन की मेहनत है। इसी तरह 40 दिन तक ध्यान करना ही चाहिए, तभी हमें उसका रिजल्ट समझ में आता है। और इसी तरह 40 दिन 40 दिन 40 दिन करके सर बोलते 200 दिन तक लगातार ध्यान करना चाहिए। चालीसा हम लोग देखते हैं ना, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, हर चीज में चालीसा है। क्यों? इस 40 दिन का एक अलग ही महत्व है दोस्तों। इसीलिए जब भी नए से स्टार्टिंग करें, आप 40 दिन ध्यान जरूर करें। भले ही आप जूम पे कर रहे हो साथ में, अगर जूम में जिस दिन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि मैं आज ध्यान नहीं करूंगा, नहीं, आप अपने से बैठ जाइए, एक म्यूजिक चलाइए, यूट्यूब में पीएमसी हिंदी का बहुत सारे म्यूजिक म्यूजिक चला के आप खुद से ध्यान कीजिए। जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट रोज ध्यान करना ही चाहिए, तभी वो 40 दिन कंप्लीट होगा, तभी उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है, कर्म फल का त्याग का तात्पर्य क्या है? करने वाले समस्त कर्मों को लोक कल्याणार्थ के लिए ही करते हुए ऐसे किए गए कर्मों के अंतिम फल को पुनः नहीं चाहना ही कर्मफल का त्याग है। जो हम काम करते हैं, समस्त काम जो हम लोग कल्याण के लिए कर रहे हैं, ऐसे जो काम हम कर रहे हैं उसका अंतिम फल को हमें नहीं चाहना चाहिए। जैसे अभी ये जो महाअवतार फाउंडेशन है, महाअवतार बाबा जी फाउंडेशन जो है, ये क्या कर रहे हैं? ये फल का इच्छा नहीं कर रहे। जो भी जूम अटेंड कर रहे हैं, जूम से सेशन रोज रोज मास्टर को बुला रहे हैं, कर रहे हैं, वो फल का इच्छा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपना कर्म करते जा रहे हैं, अपने आप उन्हें फल मिलता है। तो हमें कोई भी काम करना है लोक कल्याण, जैसे ये जो हम सज्जन सांगत कर रहे हैं, लोक कल्याण कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई पैसा का लेना देना नहीं है, कोई हमारा चार्जेस नहीं है। ये सब लोक कल्याण के लिए हम सब कर रहे हैं ना, कि चलो सबको बुलाओ, ध्यान कराओ, आज ये सेशन कराओ, आज ये कराओ, आज ये पूर्णिमा ध्यान कराओ, आज ऐसा करो। जो भी सेशन करवा रहे हैं सब क्या कर रहे हैं? जो भी ध्यान प्रचार कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, चाहे जूम पे कर रहे हो, चाहे फिजिकली कर रहे हैं, सब लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोक कल्याणार्थ के लिए किया हुआ काम को हमें उसके अंतिम फल को नहीं चाहना चाहिए, तभी हम कर्म फल त्याग सकते हैं। नेक्स्ट है, धर्म कितने प्रकार के प्रकारों में साक्षात्कार होता है? धर्म दो प्रकार में साक्षात्कार होता है, एक स्वधर्म, दूसरा परधर्म। स्वधर्म क्या? हमारे अपने प्रति भी धर्म है, क्या आज मैं ध्यान की कि नहीं, ये मेरा अपना धर्म है। पर धर्म क्या है? क्या मैंने किसी और को ध्यान आज सिखाया कि नहीं, ये पर धर्म है। दूसरे के लिए जो भी हम करते हैं परम धर्म, पर धर्म, और अपने लिए जो करते हैं हम वो स्वधर्म। तो धर्म दो प्रकार के होते हैं। ध्यान करके स्वानुभाव से आत्म सत्य को जानना स्वधर्म है, और प्राप्त सत्य ज्ञान को आचरण में रखकर मेरे चारों ओर स्थित जन सब मेरी तरह ही आत्मस्वरूप हो, यह पहचान कर करना परम धर्म है। जैसे मैं ध्यान करके सबको मैं सिखाऊंगी, ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये स्वधर्म और परधर्म हो गया। पहले आपने ध्यान किया, आपने जो आत्म सत्य को जाना वो दूसरों में आप बांट रहे हो, तो वो परधर्म हुआ, दूसरों के लिए धर्म हुआ। तो धर्म के दो व्याख्यान इसमें सर ने बताया है, स्वधर्म और परधर्म। नेक्स्ट है, पिरामिड शक्ति का आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? सर कहते हैं, साधारणता निर्दिष्टता युक्त समान नापों से बने हुए कोई भी क्षेत्र मितीय निर्माण भी
असमान निर्मित सामान्य निर्माणों से भी अधिक शक्ति क्षेत्रों से भरे होते हैं। पिरामिड जो है ना, एक निर्दिष्ट है ना आकार में बना हुआ है, 51 डिग्री समथिंग कुछ ऐसा है। तो कोई भी चीज जब एक निर्दिष्ट आकार में बनता है, एक नाप से बनता है, एक नाप जोख से बनता है, तो उसका प्लीज आप जो भी अभी मैसेज मत कीजिए, क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ सकूंगी, अभी कोई रिप्लाई नहीं कर सकूंगी। आपको जो भी लिखना है आप प्लीज बाद में बात कीजिएगा। एक नाप से जो पिरामिड बनता है, जो चीज भी हम नाप से बनाते हैं उसका एक अलग ही महत्व होता है। असमान निर्मित सामान्य निर्माणों से भी वो अधिक शक्ति क्षेत्र होता है, सामान्य जो चीज होता है उससे भी अधिक। इसी तरह पिरामिड में एक डिग्री है, एक नाप है, उसके कारण उसकी शक्ति 3 गुना अधिक होती है। जब भी हम पिरामिड में ध्यान करते हैं या पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान बहुत अच्छा, बहुत गहरा, और आप बहुत जल्दी शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, विचार मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही पिरामिड की शक्ति है। पिरामिड्स इस भूमि पर स्थित सभी निर्माणों से भी अत्यंत नैपुण्यता से युक्त समान नापों से निर्मित शक्ति क्षेत्र है। ऐसे पुरातत्व शास्त्रज्ञों ने निश्चित बयान किया है, पुराने जो शास्त्रज्ञ है ना, शास्त्रज्ञों ने ये भी बयान किया है कि पिरामिड का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही शक्ति क्षेत्र है। सर ने पिरामिड पे बहुत जोर दिया है, सर बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं, तब से सर को ये अनुभव हुआ है। अपने अनुभव से सर ने हर जगह बोले, हर गली गली में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड में ध्यान करने से हमारी 3 गुना ऊर्जा हमें अधिक मिलती है, हमारी बहुत जल्दी आत्मोन्नति होती है, हम बहुत जल्दी ऊर्जा से भर जाते हैं। उस शक्ति क्षेत्र में बैठकर ध्यान करने वाले को अनेकानेक अतीन्द्रियां एवं सूक्ष्म लोकों में अनुभव सरलता से ही प्राप्त होने के कारण पिरामिड आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए उचित स्थल कहते हैं। ध्यान योगीगण, ध्यानी योगी लोग पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने को अति उत्तम स्थल कहते हैं, कि बहुत उचित स्थल है, मतलब बहुत अच्छी जगह है जहाँ बैठ के हम ध्यान करते हैं। फिलहाल पिरामिड शक्ति से जुड़े वाणिज्य उत्पत्तियां मार्केट में आ रही है। पिरामिड की शक्ति पर विशेष प्रयोग करने वाले पीएसएसएम मुख्य रूप से लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए पिरामिड के निर्माण को प्रचुरता में प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर कहते हैं पीएसएसएम के मुख्य रूप से लोग स्वास्थ्य को लेकर, आध्यात्मिकता की उन्नति को लेकर पिरामिड का निर्माण में प्रचुरता से लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं। बहुत लोग पिरामिड कैप पहनकर अपने आप को बहुत हील किया है, पिरामिड घर पे लगाकर उसके नीचे बैठकर अपने स्वास्थ्य को सुधारे हैं। अपने निर्माण, अपने वाणिज्य उत्पत्ति मार्केट में आ रही है। पिरामिड से जो छोटे छोटे पिरामिड बन रहे हैं वो भी मार्केट में बहुत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक एक, जैसे क्रिस्टल का पिरामिड, उसका अलग महत्व है। कई तरह के पिरामिड है, कोई बोलता है इसको अपने इस जगह पे रखो तो ये होगा, इस जगह पे तो रखो तो ऐसी एनर्जी रहेगी। बट पिरामिड पहनकर जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर की एनर्जी चेंज होगी, और पिरामिड जब हम घर में लगा रखते हैं तो घर की एनर्जी चेंज होगी। तो हर पिरामिड का अलग महत्व है, पहनेंगे तो उसका अलग महत्व है, घर में लगा के उसके नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो अलग महत्व है। बहुत लोग बीमार होते हैं तो अपने पलंग के ऊपर लगा देते, उसी के नीचे सोते हैं, पलंग के नीचे भी बहुत जन लगा देते हैं पिरामिड। तो काफी इसका महत्व है पिरामिड शक्ति का। नेक्स्ट है, मैं बहुत छाट छाट के आज क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, क्योंकि आज का ही है मेरा ये 3 दिन का सेशन। तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा जो है वही सब आपके सामने, जो ज्यादा आपको ज्यादा अभी लगे कि हाँ ये मेरा जवाब था, ये मेरा सवाल था, तो वैसे ही क्वेश्चन मैं खोज खोज के बता रही हूँ। हमारे अंदर शक्ति कितने प्रकार से प्रकटित होती है? तो सर का जवाब है तामसिक, राजसिक, सात्विक। निर्गुण तामसिक शक्ति भौतिक शरीर से,
राजसिक शक्ति मन से और सात्विक शक्ति बुद्धि से। निर्गुण शक्ति आत्मा से मिलकर प्रकटित होती है। अगर हमें अपने अंदर शक्ति प्रकटित करना है, शक्ति अगर अपने अंदर उत्पन्न करना है, तो तामसिक, राजसिक और सात्विक और निर्गुण, ये चार गुण को आपको अपनाना होगा। तभी हमारे अंदर भौतिक शरीर से, राजसिक शक्ति मन से और सात्विक शक्ति बुद्धि से हमारा तन मन बुद्धि शरीर सब कुछ स्वस्थ होगा। तामसिक शक्ति से क्या होता है? भौतिक शरीर सही होता है। राजसिक शक्ति से मन सही होता है, मन पे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मन के प्रति हम क्या करते हैं ना, मन के गुलाम हो गए। अभी मन को अपना गुलाम बनाना है कि नहीं, मैं जो बोलूंगा वो मन करेगा, मन जो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मन तो बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए राजसिक शक्ति मन से और सात्विक शक्ति बुद्धि और निर्गुण शक्ति आत्मा से मिलकर प्रकटित होती है। जब हम इस तरह से रहेंगे तो हम हमारे अंदर की शक्ति को प्रकटित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, मेरी माताजी का हाल में ही देहांत हुआ है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। जब हमारे घर में कुछ भी ऐसा घटित होता है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है, ये नेचुरल है, मगर इस पे भी हमें बहुत काम करना होगा। ये हम रो क्यों रहे हैं? क्योंकि हम मोह माया में पड़े हैं, इसीलिए हम रो रहे हैं। तो संभव क्या हुआ? कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, जो हो रहा है बस साक्षी भाव से उसे देखते रहे। इस तरह अपने आप को बनाना होगा। तो सर कहते हैं मृत्यु होना यह कोई आग लग जाने वाला या व्यवहार तो बिल्कुल नहीं है कि कोई मेरे संग ऐसा व्यवहार कर लिया, ये तो मृत्यु नहीं है। या कोई आग लग गया तो ये तो मृत्यु नहीं है। वह एक घर से एक घर को, या एक स्थान से एक स्थान को, या एक देश से एक दूसरे देश में बदलने का स्वयं सर्वसाधारण कार्यक्रम है। मृत्यु जो है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है। तो सर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान को जाते हैं वो मृत्यु है। इस लोक से कहीं और लोक में, इस देह को छोड़ के किसी दूसरे देह में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें दुख क्यों होना है? इसीलिए सभी के एक देश को बदलने का सर्वसाधारण कार्यक्रम है। मतलब एक देश को छोड़कर हम दूसरे देश, या एक देश को छोड़कर हम जब दूसरे देश में जाते हैं, तो ये एक ऐसी क्रिया है, तो इसमें दुख नहीं होना चाहिए। सभी की किस लिए मृत्यु हो रही है? आपकी माता जी की भी इसीलिए मृत्यु हुई है। अतः आप उनकी मृत्यु के कारण दुखी ना होकर, असल में मृत्यु के बाद कहाँ गई, आपकी माता जी की तरह सभी मृत्यु के बाद कौन कौन से लोकों में जाकर फिर से आ रहे हैं, उन प्रदेशों के बारे में तथा उन लोकों में अध्ययन करना तुरंत आरंभ करना चाहिए। जब हम एक आत्मा की यात्रा पढ़ते हैं बुक, तब हमें पता चलता है। तो सर कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे कहाँ गई ये नहीं, आप उनका दुख करेंगे ये नहीं, उनका फिर से क्या होगा अगर वो मर गए हैं, उनका दूसरा नेक्स्ट कहाँ उनका जन्म हो रहा है, या हम जब भी मरेंगे तो हमारे आगे हम क्या कर्म किए हैं, हमें क्या फल मिलेगा, वो सब बुक्स पढ़ना चाहिए। उस पे अध्ययन करना चाहिए कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या है हमारे लिए। उस प्रदेश में हम कौन से प्रदेश में आने वाले हैं, कौन से जो हम कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें आगे क्या होगा, ये हमें प्रयत्न करना चाहिए जानने के लिए। ये नहीं कि मर गए तो उसके बाद रो, ऐसा नहीं। दूसरे की मृत्यु को देखकर हमें ये तुरंत जागरूक होना चाहिए कि अरे एक दिन मेरी भी इस तरह मृत्यु हो जाएगी, तो मैं अपने आप को कहाँ तक सुधारी हूँ, मैं आध्यात्मिक में कितनी आगे बढ़ी हूँ, मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, क्या मैं भी मोह माया में पड़ी हूँ, या मैं अवेयरनेस में नहीं हूँ, या मैं संभाव में नहीं हूँ। ये सब ऐसी ऐसी बुक्स है सर की, जो आप पढ़ेंगे ना, तो अपने आप कर्म सिद्धांत है, संकल्प शक्ति है, कर्म सिद्धांत में आप सब कुछ जान सकेंगे, जो जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल मिल रहा है। एक आत्मा की यात्रा है, इस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद क्या होगा वो हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, ध्यान करते समय बीच में खर्राटे और नींद आ जाती है तो क्या करें?
सर कहते हैं नींद आती है तो वैसे ही सो जाइए, जैसे ध्यान की अवस्था में वैसे ही आप सो जाइए। ये योग निद्रा कहा जाता है। ये भी एक ध्यान की अवस्था है, योग निद्रा। आधे घंटे की योग निद्रा 6 घंटों की साधारण निद्रा के समान है। अगर हम आधे घंटे की योग निद्रा करें तो 6 घंटे की नींद में जितनी एनर्जी हमें मिलती है, वो उस ध्यान के प्रति, ध्यान के वक्त जो आधे घंटे की नींद आती है हमें योग निद्रा, उसके समान हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचे कि मुझे खराटे आ रही है, नींद आ रही है तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, आपके कहे अनुसार ध्यान में बैठता हूं, वहां कुछ नहीं होता, शून्य ही है। कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा और कभी एक दिन, एक दिन भर भी फील होता है। तो इसका जवाब सर कहते हैं, शून्य से ही सब कुछ आता है। जहां शून्य होता है वहीं करेक्ट है। उस शून्य में जाने के लिए ही मन को शून्य होना आवश्यक है, तथा मन को शून्य करने का मार्ग मात्र श्वास ही है। हम बार बार कहते हैं ना, अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए, शून्य अवस्था की ओर जाइए, मन को शून्य कीजिए। तो सर के पास क्वेश्चन आए कि कभी तो मैं 15 मिनट के लिए एकदम शून्य हो जाता हूँ, कभी मैं 1 घंटा एकदम शून्य हो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब हो गया। तो सर कहते हैं, ये शून्य अवस्था ही है जो हमें ध्यान में मिलता है। इस शून्य अवस्था का होना बहुत जरूरी है। ये कैसे शून्य अवस्था प्राप्त होगा? श्वास के द्वारा। जब हम श्वास को देखते रहेंगे, हमारे थॉट, जो विचार सारे दिन 72,000, 80,000, 100,000 तक चलते हैं, वो सब दूर होकर हम शून्य अवस्था की ओर पहुंच जाते हैं। तो इसी शून्य अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान में ये शून्य अवस्था बहुत जरूरी है होना। एक है, मैंने 12 वर्ष तक मंत्र जाप किया। तो सर कहते हैं, आपने मंत्र पढ़ने को कहा। अब एक मुसलमान है तो उसे कौन सा मंत्र बताएंगे? आप एक मुसलमान का जन्म लिए हैं तो क्या गायत्री मंत्र बताएंगे? इसीलिए याद रखिए, दूसरे धर्म विलंबियों को जो बता नहीं सकते हैं वह अपने मत के लिए भी कोई काम का नहीं है। सभी के लिए समुचित रूप से उपयुक्त श्वास, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन के लिए, नक्सलवादियों के लिए, कम्युनिस्ट लोगों के लिए श्वास ही सेक्युलर है। इस श्वास पर ध्यान को गौतम बुद्ध ने अनुसंधान किया था, किंतु वे ही प्रथम नहीं है। उनसे पहले भी तथा उनके बाद भी अनेकानेक ने इसका अन्वेषण किया था। बुद्ध से पहले अनादि से ही है श्वास पर ध्यान देना। वे पुनः स्व प्रयत्न ने खोज किया था। उनके कहने के बाद ही हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सर कहते हैं कि बुद्ध ही नहीं, बुद्ध से पहले भी कई लोग इस श्वास पे ध्यान देने के लिए कहते हैं, मगर बुद्ध ने फिर से उसे उजागर किया। तो सर कहते हैं, उनके कहने के बाद भी हम ये चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम श्वास पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों हम मंत्र जाप के पीछे पड़े हैं? केवल श्वास पर ध्यान रखना ही है और कुछ नहीं है क्या? और कुछ करना नहीं है? ये भी एक सवाल था सर के आगे। तो सर कहते हैं, एक व्यक्ति एक बरगद के बीज को देखकर, दिखाकर दूसरे को बता रहा है कि इसमें महान वृक्ष है। तो दूसरा व्यक्ति ने कहा, अरे आप क्या पागल हो जैसे बोल रहे हो? इसमें वृक्ष कैसे होगा? ये तो छोटा सा बीज है, इसमें वृक्ष कैसे होगा? तुम पागल हो। उसे काट कर देखा तो कोई छोटा सा वृक्ष होगा, वहां कुछ भी नहीं था। बीच में बरगद का वृक्ष दिखाई नहीं देता है, किंतु वृक्ष होता है। साधना करने से ऐसा होता है। इसी तरह श्वास से कुछ नहीं दिखता, किंतु साधना करने से समस्त सृष्टि उसी में है। जैसे एक छोटा सा बरगद का बीज का सर एग्जांपल लेकर कहते हैं कि उसे देखकर हम कभी नहीं सोच सकते हैं कि उससे इतना बड़ा बरगद का वृक्ष होगा, जो नहीं जानते वो। उसी तरह श्वास को देखने से क्या होगा? तो सर कहते हैं, इसी तरह श्वास को देखने से ही समस्त सृष्टि उसी में है, हमें पता चलती है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक
तो क्या क्या चैट में क्या क्या लिखा हुआ था मैं पढ़ी नहीं थी। आप लोगों का कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, तब तक मैं एक बार देख लेती हूँ। सुमित्रा मैम, ये कौन है? सूर्या फैमिली, आपके इनवाइट पर आया हूँ। इन सबको आधे पूरे जंगल है कि इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ, मुझसे गलत ज्ञान। वेरी गुड। ये हमारा आधा अधूरा ज्ञान नहीं है सूर्या जी, ये हमारे पत्री जी का लिखा हुआ बुक है। आप उसको आधा अधूरा नहीं बोल सकते। आपके अंदर जो ज्ञान है बहुत होगा। आपके इस ज्ञान को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आप लोग हैंड की रेज कीजिए, किसी को कोई सवाल करना है तो। आज का ध्यान कैसा हुआ? मैं ऑल अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ आते हैं बट उन्हें दूसरों का ज्ञान या पत्री जी के बारे में कोई अगर कुछ कहता है तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि वो किस अंधकार में पड़े हैं। इसीलिए मैं ऑल अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दूंगी। आप लोग जो लोग हैंड रेस करेंगे उन्हें ही अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। आप अपना ध्यान के बारे में, आज का जो पत्री जी का सवाल जवाब था उसके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो। हैंड रेस कीजिए। हाँ, ये बुक है ना, बहुत, मैं जहां भी ये सेशन कराती हूँ हर लोग मुझे बोलते हैं कि ये बुक चाहिए। ये बुक जो ये कवर पेज है ना, अभी ऐसी नहीं आ रही है, अभी एक येलो पेज में आ रही है प्रश्न उत्तर। वो भी पत्री जी के ही बताए हुए सारे आंसर है। इसमें जो भी सर के पास हम जब भी बैठते थे ना, तो कोई ना कोई सर को सवाल करता था और सर जवाब देते थे। तो जब भी सर जवाब देते थे उसका रिकॉर्डिंग होता था, और जब रिकॉर्डिंग हुआ उसके बाद ये बुक छपी है। तो ये सारे जवाब लिख के दिए हुए हैं। हमारे पत्री जी बहुत ही सरल जवाब देते थे ताकि हम तक आराम से पहुंच जाए। ये अमेजोन पे नहीं है। ये पत्री जी के प्रश्न उत्तर अमेजोन पे मिल सकते हैं। ये जो है ना ब्लू कवर वाला, ये नहीं मिल सकता। प्रश्न उत्तर ये उपनिषद लिखा हुआ है, ये नहीं मिलेगा आपको। जो बुक मिलेगी अमेजोन पे वो होगी सिर्फ पत्री जी प्रश्न उत्तर। और एक बुक ऐसी भी है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ पत्री जी के उत्तर। यस फ्रेंड्स, बोलिए, आपको कुछ बोलना है? यस, अब मैं ऑल अनम्यूट का ऑप्शन दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो टाइम वेस्ट करते हैं वैसे लोग नहीं है अब यहाँ पे। तो चलिए, मैं ऑल अनम्यूट का ऑप्शन दे दी हूँ। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं या आज का ध्यान कैसा लगा ये भी पूछ सकते हो। हेलो। ध्यान का कोई अनुभव भी शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए। आवाज साफ समझ में नहीं आ रही है, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? मैडम ये बुक कहाँ मिलेगी? हाँ, मैंने बुक अभी कहाँ बताया मिलेगी? ना, ये बुक पहले छपी थी, अभी ये नहीं मिल रही है। मैं डॉक्टर न्यूटन के यहाँ से लेके आई थी, जो विकाराबाद या कहाँ पे है डॉक्टर न्यूटन का, वहां से मैं जी। ये लेके आई थी। अपने इधर नहीं है कहीं पे भी। मगर पत्री जी के और दो बुक हमें और जहाँ से निकले। पता लगा ना पड़ेगा। एक पत्री जी के उत्तर और एक पत्री जी प्रश्न उत्तर। ये ये भी पत्री जी के ही सवालों का जवाब है। पत्री जी ने जो जवाब दिया है उसी पे है ये। तो आप वो भी पढ़ सकते हो। नहीं, पत्री जी के उत्तर मेरे पास है, वो भी बहुत हम- अच्छी बुक है। हमें हमें जहाँ से मिल जाएगी, क्या बोल रहा हूँ? हमें नहीं, जहाँ से। अमेजोन पे है ही नहीं। नहीं है, नहीं है, अमेजोन पे नहीं है ये बुक। यस ज्योति जी बोलिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। मैम मैंने ऑर्डर दे दिया है अमेजोन पर, ये पत्री जी के उत्तर मिलती है बुक। हाँ, पत्री जी के उत्तर मिलती है, वो बुक मेरे हाँ, पास भी वो। 182 रुपीज की मैंने ऑर्डर कर दिया। ये हाँ, उपनिषद वाली नहीं है बट। नहीं, ये नहीं एक ही मिलती है, है। हम ये बुक नहीं है। एक ही है, प्रश्न उत्तर ही है, सब में सर के जवाब लिखे हुए हैं, एक ही है। हाँ। उसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे।
मैंने क्वेश्चन कल आंसर। ही ऑर्डर कर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब आप पूरा पढ़ेंगे ना उसे, तब आपको देखेंगे आपके अंदर जितने हाँ सवाल थे सबका जवाब मिल जाएगा। ठीक अरे है मैम। कैसे ऑर्डर किया मैडम? मैडम कैसे हाँ ऑर्डर किया आपने? हाँ, ऑर्डर कैसे अमेजन वो किया पे मैडम? अमेजोन अमेजोन पर पे तो मेरी, इजीली ऑर्डर हो जाता है। हाँ मेरी बेटी ने कर दिया है अमेजोन पर। और पिरामिड कैप का भी कर दिया ऑर्डर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वृंदावन आ अच्छा रहे हो अच्छा। ज्योति जी? हाँ वृंदावन आ रहे हो क्या? पूनम जी हाँ, आप आ रहे गंगा हो में नहा वृंदावन? मैं ये आने वाली थी, फिर है ना मेरी 27 को एनिवर्सरी है इसीलिए नहीं आ। अरे वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन बढ़िया मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन चलो मैम। इन एडवांस बढ़िया, मेरे congratulations। हस्बैंड बोल रहे हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारा मर्जी है, तुम अकेले एनिवर्सरी मनाओगी वहां। बोली हाँ मैं तो सर के संग एनिवर्सरी मनाऊंगी, मेरे गुरु जी के संग। तो बोले देख लो तुम, तो मैं बोली छोड़ो, उनका मन नहीं है तो अभी हम इस जब वहां संसार पे में गए थे तो शशि नहीं। मैम की एनिवर्सरी आई थी मैम, करताल हाँ, के। वहां पे गए मैं जब। बोली संसार में रह के निर्माण करना है तो कोई बात नहीं, चलो हस्बैंड को भी खुश रखना पड़ेगा, मैम नहीं तो आपने मेरा। एक बुक और बताई थी, कर्म योग थी, कौन सी बुक थी वो? कर्म सिद्धांत, कर्म कर्म सिद्धांत। सिद्धांत। कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, हम कैसा कर्म करते हैं, क्या सिद्धांत है। ये जो हम भोग रहे हैं ये इस जन्म का या पिछले जन्म का नहीं है, कई कई जन्मों के कर्म का सिद्धांत हमें मिल रहा है। और जितना जल्दी उसको क्लियर करेंगे आना जाना खत्म हो जाएगा। वैसे यहाँ तो से आज का हमारे ध्यान ग्रुप से कैसा कोई हुआ? जाने वाला है वृंदावन? मैम कब आ रहे हैं आप? मैं तो ट्वेंटी आज फिफ्थ का को ध्यान जाऊंगी। कैसा हुआ? मैम ध्यान आज बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जिक ध्यान था। यस, मैं थैंक यू। तो 25th को जा रही हूँ वृंदावन मैम। 25th को जाएंगे तो आएंगे कब, लौटकर कितने दिन रहेंगे वहां? मैं वहां से 28th इवनिंग। अच्छा 28 इवनिंग। वो जो सर बस के लिए बोल रहे थे वही? नहीं बस तो आई थिंक सो डोंट हो नहीं पा रही, क्योंकि अच्छा कोई तो जाने वो को राजी वीकेंड। नहीं हुआ, कोई वही नहीं। अभी तो दो चार लोग ही जाने को राजी हैं। जी। सोमचंद जी जाएंगे, मैं जाऊंगी, पुष्कर जी जाएंगे, सुनीता जी जाएंगी। और अच्छा। किसी को जाना है तो बताइए। नहीं मैम, मैं तो अगर आती हूँ तो वहीं ज्वाइन कर लेती हूँ आपको। जी बिल्कुल। और सोनम जी को हम्म। भी बोलिए, कहिएगा सोनम जी भी आए, पास ही में तो है। हाँ हाँ, उनका गोवर्धन पास ही है। हाँ जी। हाँ मैं आपको कॉल कर लूंगी एक बार। ट्वेंटी जी फाइव मैम। 26 27 3 डेज आप रहेंगे। हाँ जी मैम। एक दिन मैं आपके साथ रहूंगी। जी बिल्कुल आइएगा। जी। बहुत अच्छा है मैडम ये मैम। कर्म सिद्धांत बुक के लेखक कौन है? किसकी बुक है ये? पत्री जी का ही लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, कवर मेरे पास है, वो भी है और पत्री जी के उत्तर भी है। मैं दोनों बुक आपको दिखाती हूँ। और आत्मा की यात्रा भी एक बार वो भी है ना? हाँ हाँ एक बार एक हाँ। मैम ने सुनाया था ना पूरा, उसका बहुत अच्छी बुक है आत्मा की यात्रा भी। आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा तो मेरे पास है मैम, या तो उनसे ले ली, उनसे ऑर्डर ये कर देखिए, लीजिए ये ना। है कर्म सिद्धांत, दिख रहा है? हाँ तो हाँ। कर्म सिद्धांत। श्रीनिवास, ये श्रीनिवास देखिए जी है ना? पत्री जी की लिखी हुआ है, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, कर्म ब्रह्म ऋषि सिद्धांत। पत्री अच्छा, जी। हम्म। ये ये कर्म मिलेगी सिद्धांत है। अमेजोन हाँ। पर? पता नहीं मैम, और सर्च ये मारते हैं, देखिए मैं भी ऑर्डर करूंगी ये पत्री वाली। जी, ये देखिए पत्री जी के उत्तर, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। हाँ। ये भी बुक बहुत अच्छी है, पत्री जी के उत्तर। ब्रह्मश्री पत्री जी। और एक क्या था, आत्मा की यात्रा दिखानी है क्या आत्मा आप की लोगों को? यात्रा, मैम वो एक जी बार मैम ने आत्मा, दिखाई थी। आत्मा की यात्रा मेरे पास भी है, और वो उनसे जो श्रीनिवास जी हैं वो भेज देते हैं, उनको आप ऑर्डर कीजिए ना ज्योति जी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ, श्रीनिवास जी सर ने ही मैं बताई आपको थी। ही बोल हाँ दूंगी। श्रीनिवास जी को भेज दीजिएगा ना। मेरे पास है, दिल्ली में अच्छा। तो है, दिल्ली से किसी को चाहिए तो ले लीजिए। चंचल जी आपको दे सकती हूँ, मैं वृंदावन आऊंगी तो ला सकती हूँ। हाँ आप ले आइएगा मैम। कितने की है? वो मैं है ना, इसका फोटो हाँ कवर है, अगर आप लोग ग्रुप में है क्या, जो थ्री ग्रुप में मैं हंड्रेड थ्री भेजी, हंड्रेड का वो बुक था मैम। अच्छा अच्छा। हम्म। उस ग्रुप में वो मैं है ना फोटो भेज दूंगी सारे बुक का। नहीं, ये जीव आत्मा जो एक आत्मा की यात्रा का मैम, वो अमेजोन पे नहीं मिलेगी। हाँ। अच्छा। वही वो श्रीनिवास जी ही भेजते हैं। वो मेरे पास छोड़ के गए थे, यहाँ पे दिल्ली में आए थे ना, तो 10-15 बुक मेरे पास रखी हुई है। ये देखिए आत्मा की यात्रा।
ये एक आत्मा की यात्रा। ये हाँ दूसरी इसका कौन राइटर है मैम? ये वही होंगे ब्रह्मऋषि पत्री जी। तो ये राइटर तो बाइलिंगुअल है, ये बाइलिंगुअल है, हाँ हाँ पत्री जी के हैं। पत्री बाइलिंगुअल है ना ये, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी हिंदी ओनली हिंदी। हिंदी। मैं तो इंग्लिश हिंदी। जानती नहीं हूँ, मैं हिंदी पढ़ती हूँ। अनुवाद किया है संतोष कालरा जी ने। ये सब क्या तेलुगु बुक था ना, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है। ये वाली राइट। दूसरी बुक है मैम, एक आत्मा की यात्रा, वो दूसरी बुक है। अच्छा हाँ वो मेरे पास है, मैं दिखाऊं क्या आपको? तो क्या वो भी अच्छा। पत्री जी की है? हाँ जी मैम, वो पत्री जी के जो वो थे ना मैम, डेली वो एक क्वेश्चन लिखते थे, और उनका डेली का जो होता था, वो सवाल जवाब है उसमें। अच्छा। पत्री जी का ही है, जो क्वेश्चन आंसर जो है वो डेली डेली जो इतनी उनको एक सारी। उठ के और गीता सुबह। जी ये सूर्या जी कौन मैम है? मैम, सूर्या जी, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लगा ध्यान। नमस्ते मैम। पहले क्या हुआ मैम? हाँ, बहुत अच्छा लगा ध्यान, अच्छे से जी हुआ। थैंक यू। कि हाँ, वो पिरामिड में लेना चाहती हूँ, तो बोला था 60 देगा बोला था, तो अभी तो इस टाइप का पिरामिड भी आप लगा सकते हो अपने रूम में। हाँ ये भी अच्छा। ये मेरे बेड के ऊपर ही लगा हुआ है। हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है। हाँ, और कैप भी आता है छोटा, जो आप पहन के कैप भी है बैठ। मेरे पास। हाँ कैप है। हाँ मैंने कैप का ही ऑर्डर मैम, किया है। हाँ वृंदावन में तो कैप। अभी जो ये लगे, ये आएगा ना अभी 26 और को जो आने वाला है, वहां पे हाँ ध्यान दिया कि तो वहां पे सब चीजें मिलेंगी, बुक भी मिलेगी और वो भी मिलेगी, पिरामिड कैप भी मिलेगी। अच्छा, आप ध्यान यज्ञ लग रहा है वहां पर वृंदावन में? हाँ जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी ये बात जो है। पिरामिड गोविंद घाट पे ना मैम, गोविंद घाट पे एक पिरामिड का इनॉग्रेशन होना है। तो अरे वाह। हाँ, तो गोविंद घाट पे एक पिरामिड बना है, तो उसी के इनॉग्रेशन के लिए 26 को जो आ रहे हैं लोग, तो वहां अच्छा। पे तो फिर बुक मैं स्टॉल 26 को वगैरह। ही आती हूँ मैम। हाँ, तो बुक स्टॉल वगैरह सब लगेंगे वहां पे मैम। अच्छा। जो भी बुक चाहिए आपको ले लीजिए वहां पे, हम्म। जितनी भी बुक्स मैम, है। बनाया हुआ है ये पिरामिड, आप बना लिया है क्या, न खरीदा? नहीं नहीं, ये नहीं खरीद, खरीदा हुआ है, बनाया हुआ नहीं, ये खरीदा हुआ है। ओह, मैम ये आप मिलेंगे कैप ले ऐसे। लीजिए, कैप का भी बहुत अच्छा है। अमेजोन से कैप मिल है, पिरामिड कैप। बहुत अच्छा है हाँ, उसका भी। ओके ओके। ये सुमित्रा जी, ये जी इतना सारा चैट दिए, आप पढ़े नहीं क्या? क्या लिखा मैम? मैंने तो नहीं पढ़ा चैट में। अच्छा अच्छा, वो दिए ना, ये आपके क्या नाम है, अभी मैं बोल रही थी ना, सूर्या जी। हाँ जी। सूर्या जी। उन्होंने लिखा है, सुमित्रा मैम प्लीज, आपकी इनवाइट पर आया हूं मैं। इन सबको आधा अधूरा जानकारी है, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता हूं यहाँ। मुझसे गलत ज्ञान बैठे नहीं दिखा बैठकर नहीं देखा जाता, इसलिए मैं बोल पड़ता हूँ। इसमें हमारा तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये तो सर का बोला हुआ ज्ञान है। वो कैसे ऐसे लिखते हैं? ऐसे लोगों को क्यों इनवाइट करते हैं आप? वो तो पूजा कर रहे थे मैम जब ये हमारा तो सेशन हाँ, स्टार्ट ये हुआ। तो पब्लिक प्लेस है मैम, कोई भी आ सकता, पब्लिक नहीं प्लेटफॉर्म। नहीं, वो बोले ना आपके इनवाइट से मैं आया हूं, तब मतलब मैं बोल रही हमारे ये जो ग्रुप है, ग्रुप में आते हैं, सब में जो जाता है हूँ। ग्रुप का, हाँ, तो ये सब पे क्योंकि जाता है ना मैं लिंक। जब बोल रही हूँ ना, तो वो अलग ही मैं फ्लो में बोल रही हूँ, बीच बीच में वो ऐसा ऐसा लिखते हैं ना, तो फिर उधर माइंड डाइवर्ट हो जाता, तो मैं फिर वो देखना ही बंद कर दी। मैं बोली मैं बाद में देखूंगी। तो ये जो नहीं इन्होंने लिखा मैंने है ना, आधा अधूरा मैंने नहीं ज्ञान। देखा, मैंने इन्होंने लिखा था, मैंने एक ही वो कहा क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैंने कहा कर सकते हो, यस। क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था उनको, ये चैट में ही लिखा था, तो मैंने कहा अच्छा, हाँ पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबका, सबको पूछने का राइट है, कोई भी पूछ अरे ये तो सकता है कुछ। पब्लिक वो है, और सर इसमें जो आपको अच्छा लगे आप उसे लीजिए। तो वही नहीं मैं नहीं, बता बोले रहा हूँ, ये ये सब तो आधा अधूरा ज्ञान पब्लिक है, ये तो प्लेटफॉर्म है, कोई पत्री भी जी कुछ का भी। बोला हुआ आंसर है। पत्री जी का ज्ञान है, ठीक बात है। हम्म। और ठीक है, हमारा आधा अधूरा है, आप सेशन लो ना, आप पूरा ज्ञान दो ना, कौन मना करता है? मैम आप यहाँ तो पे बैठ के पूजा कंट्रोवर्सी कर नहीं रहे हो, आप चाहिए। ऐसा ज्ञान दोगे? वही बता रही, अभी मंत्र का कंट्रोवर्सी वहां नहीं चल रहा चाहिए था सुनीता जी, अभी। जब अपने स्टार्ट किए थे 5-7 जन थे, तो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, लक्ष्मी जी का फोटो पड़ा था, मंत्र उच्चारण करके कुछ पूजा पाठ और कर रहे थे। वो ये ज्ञान देंगे यहाँ पे पूजा पाठ का, वही मैं बोली ना, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, मंत्र जाप से, तो उनको लग गई खराब।
तो हमारे पत्री जी तो यही बोलते हैं, मंत्र जाप से कुछ नहीं होगा, अपने आप को जपो, खुद क्या हो वो देखो।